हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगा कि बेहतर ही होंगे। हम लोग पर्सनली 1.1 को सॉल्व कर रहे थे, जिसका कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, आइए उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। एक का देखिए, आप क्वेश्चन 1, 2, 3 है, इन तीनों क्वेश्चन का हम सॉल्व कर दिए थे। इसको आप नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाकर अवश्य देख लें। हम लोग क्वेश्चन यहाँ 2 से सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन को आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, यहाँ पर क्या कर रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसको आइए हम दूसरे स्लाइड पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आइए एक बार रीड कर लीजिए। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और आपको समझाने का फुल कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान समझिए। यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। हम समझाए थे इसमें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं a, और यहाँ पे एक संख्या से हम भाग देते हैं, इसको क्या बोलते हैं b, और यहाँ पे क्या होता है q, और नीचे क्या बचता है हमारा रिमाइंडर r। एकदम बेसिक से समझिएगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी 6q+1, यानी इसको हम भाग देंगे ना, यानी करेंगे तो कोई भी यहाँ पे देखिए ध्यान समझिए, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस का, और विषम मतलब समझ में आ रहा है कि जिसमें 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यानी जो 2 से ना कटे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में दर्शाना है हमको। यानी देखिए हम इसको समझाते हैं एक शब्द में, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, उसको हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिखेंगे। देखिए मान लीजिए एक संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 17 ले लेते हैं। ठीक है, 17, और हम 17 को देखिए यहाँ पर बोल रहा है 6q, यानी आप समझिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे ये जो संख्या है, यहाँ पर जो 6 है ये b है, और यह q है, और ये हमारा r है। यानी ये हम किसको माने, 17 को माने। यानी 6 से जब इसको हम भाग देंगे तो कितना हमारे 6 दूनी कितना जाएगा 12, 6 दूनी कितना जाएगा 12, घटाएंगे कितना बचेगा 5 बच रहा है। आप ध्यान दीजिए, a हमारा कितना है, a एक नीचे 17 लिखिए, तो समझा रहे इसको समझिए थोड़ा सा। b कितना है, b हमारा b के नीचे कितना जाएगा 6, 6, और q कितना है, q हमारा कितना है, q के नीचे का जाएगा 2, q के नीचे कितना जाएगा 2, बराबर, तो बराबर दीजिए। और ये r कितना है, r इसमें प्लस r होता है, प्लस r कितना है 5। यानी इसको हम कह सकते हैं कि हम जो a माने थे a, 6 तो इस तरह रहेगा, 2 क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है q, नीचे वाला होता है r। तो बताइए 6 वही हो जाएगा, q यहाँ पर q क्या हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ पर हम q लिख सकते हैं, और रिमाइंडर 5। यानी यही कहना चाहता है। देखिए यहाँ आया भी है कि 6q+5 या तो इसके रूप के होगा, कोई भी संख्या मानेंगे, या तो इसके रूप क्या आएगा, या तो इसके रूप क्या आएगा, या तो इसके रूप आएगा। लेकिन हमको संख्या अपने से क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। एक और थोड़ा समझ जाइए, यहाँ पर मान के चलिए संख्या ले लेता हमारे 31 ले लेते, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बोल दिया, इसमें आगे ही देखिए समझ जाइए, यहाँ पर लिखा है 6, यानी 6 लिखा है, तो हमको किससे भाग करना पड़ेगा, 6 से। 6 से जब हम भाग करेंगे तो 6 बच्चे कितना हो जाएगा 30, कितना बचेगा 1। यानी इसको भी हम लिखे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के टर्म में लिखना चाहें इसको, तो देखिए ये बराबर होता है bq प्लस r। ये हमारा कितना है, ये हमारा कितना है 31, तो 31 इधर रहेगा, b की जगह कितना है 6, q की जगह कितना है 5, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 1। यानी इसको हम लिखना चाहें तो 6 जो 5 है, 5 क्या था q, आप प्लस r को, यानी 31 को हम इस टर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए देखिए 31 अपने आप में क्या है, एक विषम देखिए बोला था ना, विषम पूर्णांक, धनात्मक प्लस का तो आइल है। तो ऐसे ही करके मान के हमको इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, मतलब इसको हम दर्शाना है कि कोई भी एक पूर्णांक लेंगे, हम कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक लेंगे तो या तो इसके रूप के आना चाहिए, या तो इसके रूप के आना चाहिए, या तो इसके रूप में आना चाहिए। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए एक संख्या मान रहे थे, बार बार यहाँ पर संख्या मान, तो कोई भी संख्या मान रहे, यहाँ पे तो हमको मालूम नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, अपने से एक संख्या क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो देखिए माना कि a को मान लेते हैं, मान लेते a एक क्या है, माना कि a एक, हम मानते हैं यहाँ पर क्या धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पर समझिएगा एक बात, ध्यान से एक बात समझिएगा, हम लिखे हैं इसमें बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है।
हम लिखें एक धनात्मक पूर्णांक है, इसके बारे में बताएंगे हम क्या है लिखें धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये हो जाएगा। अब बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यहाँ पर थोड़ा समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कहता है ए बराबर हमारा क्या होता है बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे कंडीशन होता है, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। कंडीशन क्या होता है कि जो आर होता है आर या किसके जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ होता है, लेकिन हमेशा बी से क्या होगा छोट होगा, हमेशा क्या होगा बी से छोट। यानी अब समझिए एक बात यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन किससे बोला था भाग करने के लिए 6, तो क्या होगा अपने आप में क्या हो जाएगा बी, और क्यू तो क्यू खुद हईले है, ये हमको खाली क्या करना था मानना था, तो मान लिए कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए वैसे ही रहने दीजिए। अब बी की जगह बताइए, बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर बी की जगह पर 6, और क्यू वैसे ही हमारा क्यू रहने दीजिए। और आर, आर की कंडीशन देखिए, यहाँ पर आर 1 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है। आर की कंडीशन कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे 6 से भाग दिए, तो इस कंडीशन से आप निकाल सकते हैं कि आर का क्या का मान होगा। तो आर का मान हम कह सकते हैं कि मान के चलिए देखिए 6 से भाग दिए ना, 6 से यहाँ पे एक संख्या है, हम 6 से इसको भाग देंगे, तो ध्यान समझिएगा 6 से भाग देंगे ना, तो कबो हमारा शेष कभी शेष इससे छोट नहीं आएगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 4, या तो 5, या तो पूरा तरह से खत्म हो जाएगा 0 बचेगा, कभी 6 के बराबर नहीं आएगा। तो हमारा आर का मान मानी आर का मान क्या हो सकता है, आर बराबर 0 आ सकता है, पूरा कट जाए 0 आ सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, लेकिन 6 कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम इस r का मान एक बार 0 रखे, इस पर हम बैठाकर एल्गोरिथम से चेक करते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखिए r बराबर हम 0 रखते हैं, r बराबर क्या रखते हैं 0, चूंकि r बराबर 0 रखें तो बताइए यूक्लिड एल्गोरिथम कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। a वैसे रहेगा, b की जगह पर 6 था, q वैसे ही था, r की जगह हम क्या रखें 0, तो बताइए a बराबर क्या आ गया 6q। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कंडीशन मिला, ठीक। ऐसे ही करते करते हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और हम r बराबर क्या रखते हैं 1, r बराबर क्या रख लेते हैं 1, तो a बराबर क्या होता है फॉर्मूला बी क्यू प्लस आर होता है, a वैसे रहेगा, b की जगह 6, q वैसे ही प्लस r की जगह 1, यहाँ पे एक कंडीशन मिला, ठीक। ऐसे करते करते हम लोग कहा था 5 तक संख्याएं रख रखकर r का मान उसको हम सॉल्व करते, ठीक है। अब r बराबर हम क्या रखेंगे, r बराबर क्या रखेंगे 3, r बराबर क्या रखेंगे हम 3, तो a बराबर फॉर्मूला आता है बी क्यू प्लस आर, a वैसे ही रह जाएगा, b का मान 6 था, q वैसे ही रह जाएगा, और r सॉरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कहाँ तक निकाले थे हम लोग मान, अच्छा एक तरह का, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट हो गया मिस्टेक। तो r बराबर हमको क्या रखना है, यहाँ पर r बराबर क्या रखना है 2, 3 रख दिए थे, r बराबर क्या रखेंगे 2, तो r कितना जाएगा 2, यानी यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक कंडीशन मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे समझिए अब हम r बराबर क्या रखते हैं 3, तो यहाँ बताइए a बराबर फॉर्मूला बी क्यू प्लस आर तो होकर करेगा, a वैसे ही रहेगा, b की जगह पर 6 बोला था, q वैसे ही, और r हमारा क्या जाएगा 3, ठीक। यहाँ पे कंडीशन इसे निकालते जाइए, 5 तो था, 5 तो निकाल देते, तो हम समझाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए r बराबर हम क्या रखते हैं, एक मिनट r बराबर क्या रखते हैं 4, तो बताइए a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, तो a वैसे रह जाएगा, b का मान 6 था, q वैसे ही, r का जगह 4, यानी एक मान यहाँ पर मिला। और फाइनली एक मान और निकालिए r बराबर 5 बराबर, हम समझाते हैं कि काहे निकलवा रहे हैं, ठीक। इसका मान अब बताइए यहाँ पर a वैसे रहेगा, b का मान 6, q वैसे ही, और r कितना जगह 5, यानी अब हम समझाते समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से थोड़ा समझिएगा। अब बताइए यहाँ पे एक मान है, यहाँ पे एक मान है, यहाँ पर और यहाँ पर, इसके पीछे भी 2 मान हम लोग निकालते, थोड़ा समझिएगा। अब हम आपसे पूछे यहाँ पर 6q + 2 है, थोड़ा समझिएगा 6q + 2, आप q का मान यहाँ पर, q का मान आप यहाँ पर अपने मन से कुछ भी रख लीजिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रखिए। और मान लीजिए यहाँ पर हम 5 रखते हैं, 5, इसके पहले क्या है 6, इसके बाद में क्या है 2, तो गुणा कीजिए, 6 5 कितना जाएगा 30, और 2 कितना हो जाएगा 32, यानी हम कहना चाहते हैं कि समझिए। और यहाँ पर आपको दिख रहा है सम संख्या, यहाँ पर क्या है सम संख्या, और यहाँ पर भी क्या है वो सम संख्या, यानी इसमें और इसमें आप q का मान कुछ भी रखिएगा, धनात्मक में रखिएगा, धनात्मक बोला था, और मान रखिएगा तो हमेशा क्या आएगा
सम संख्या, लेकिन हमको साबित क्या करना था, मैंने दर्शाना क्या था कि 6q+3 या 6q+5, और इसके पिछले वाला स्लाइड में ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए 6q, देखिए यहाँ पर 6q+1, तो 6q+1, तो या तो इसके रूप का, इसके बाद वाला हम अगले स्लाइड पे दिखा रहा था कि यहाँ पर क्या था 6q+3 और 6q+5 के रूप का होना चाहिए। अब यहाँ पर आप सोचिए, यहाँ पर 6q है, आप यहाँ पर 6q की जगह आप एक भी रखिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पर q की जगह आप q की जगह पर 2 रखिए तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 आएगा। यानी इस सब क्या आ रहा है, सम संख्या, सम संख्या आ रहा है ना, मतलब इस भी सम संख्या देगा। देखिए लेकिन इसमें बोला था धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि धनात्मक विषम, आपको धनात्मक चाहिए था, ठीक है। चलिए तो हम समझ चुके हैं कि ये भी क्या हो जाएगा सम, लेकिन ये क्या होगा विषम। तो आगे यहाँ पर समझो, ये भी क्या होगा, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से समझाए, ये भी क्या हो जाएगा सम, लेकिन यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये क्या होगा विषम, ये क्या होगा सम, फिर ये क्या होगा विषम। तो यहाँ पे एक बात हम लिख सकते हैं, चूंकि 6q पिछला वाला साइड में 6q था, इसके बाद क्या है 6q+2, उसके बाद क्या है एक वहां पर 6q+4, 6q+2 और 6q+4, ये क्या होंगे, ये धनात्मक क्या होंगे, धनात्मक विषम नहीं होंगे, ये सम पूर्णांक होंगे। इनके बारे में थोड़ा सा हम लिख देते हैं, सम पूर्णांक होंगे, सम पूर्णांक, एक मिनट थोड़ा सा, सम पूर्णांक होंगे। अतः 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे, विषम पूर्णांक होंगे, ये हमारा हो गया, ठीक। इसके बारे में आप समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाए आपको। देखिए यहाँ पर हम एक बार इसको समझा देते हैं कि दर्शाना था कि धनात्मक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो इस रूप में आएगा, या तो इस रूप में, या तो इस रूप में, ये वो कोई भी एग्जाम्पल लेकर हम यहाँ पर उसको समझ सकते थे, ठीक है। अब हम क्या किए हैं, मान लिए कि ए हमारा धनात्मक पूर्णांक ए है, ए मान लिए, तो बताइए एवरी एल्गोरिथम कहता है ए बराबर bq प्लस आर होता है, जहां हम कंडीशन को याद रखेंगे, आर हमेशा 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ होगा, लेकिन बी हमेशा क्या होता है छोट। अब बताइए बी की जगह पर यहाँ पर क्या बोला था, बी की जगह हमेशा बी की जगह पर 6, तो 6 बोला था, यानी हम कह सकते हैं कि 6 जो था बी का मान, तो बी के मान से हमेशा आर का होता है, आर कम होगा या तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, मान इसको कम होगा, लेकिन 6 तो होगा नहीं, तो 6 से पहले क्या होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। अब इसी का मान हम क्या किए, आर बराबर 0, आर बराबर 1 को बना दिया। चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक। इसमें कह रहा है कि किसी परेड में कितना 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी, समझिएगा ध्यान से, 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए कभी अधिकतम कहेगा था तो इसका डायरेक्ट क्या चीज एचसीएफ निकाल के बना सकते हैं, लेकिन इसको बात को थोड़ा समझिएगा कि कहना क्या चाहते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए देखिए वो बोला कि 616 सदस्य वाली एक सेना है, अब 32 सदस्य वाली देखिए 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे इसको क्या करना है, मार्च करना है। यानी 32 को सदस्य हैं, 32 सदस्य वाली एक आर्मी है, 32 सदस्य जैसे भी आप जितना भी कॉलम बना लीजिए, ठीक। उसके पीछे आपको कितना लगाना है, 616 सदस्यों का लगाना है। तो यही पूछ रहा है कि कितने स्तंभ, देखिए यहाँ पे बोला है ना समान संख्या वाले स्तंभ, समान में जितना 32 को आप जितना मान लीजिए यहाँ पर आप करके इसमें 8 इसमें 8 इसमें 8 और इसमें 8 और इसमें 8 8 8 16 24 8 का 32, यहाँ हटा दिए इसको। मान के चलिए आप 8 को इसमें बैठा दिए, 8 को लगा दिए, 8 को मान संख्या लगा दिया। अब इसी को इसके पीछे क्या कर लेना है, 616 का लगाना है। तो यही बताना है कितना लाइन होगा, देखिए जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, बताना अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या बताना है। जब भी अधिकतम कहेगा एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, उसको हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन के बारे में समझ में आया होगा। आइए इसको हम हल करते हैं। समझिए, एचसीएफ निकालने का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का तरीका अपनाइए। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहां आप कह सकते हैं कि आर क्या होता है, या तो जीरो के बराबर, या तो जीरो के बराबर होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा हमेशा। यहाँ पे देखिए दो संख्या दिख रहा है, एक यहाँ पर संख्या दिख रहा है और एक संख्या यहाँ पर दिख रहा है। तो होते हैं छोट जो संख्या होगा उससे हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या में भाग कर देंगे। ठीक, चलिए भाग कीजिए। तो 32 से भाग कीजिएगा, तो 32 से कम कितना जाएगा, 32। ठीक, और जो भाग करेंगे यहाँ पर एक स्टेप जो मिलेगा वहां पर इसको हम क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर स्टेप हमारा कौन होने वाला है, पहला स्टेप होने वाला है। पता है ए कौन होता है, बीच वाला। हमेशा याद रखिए ए बी, ये होगा इधर क्यू, नीचे जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो भाग कीजिए। 32 से कम कितना जाएगा, 32, इसको घटाइए 9, हाथ से 11, 11 में तो 9 बचेगा, 5 में 3 गया तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, फिर से 6 उतार लेंगे। इसको हम शेष समझेंगे क्योंकि यहाँ पे संख्या बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 6। अब फिर 32 से भाग कीजिए, लगभग 7 बार में, 8 बार में, या तो 9 बार में। चलिए 9 बार में चेक करते हैं। 9 दूना कितना जाएगा, 18, 1, फिर 9 3 कितना, 27, 1 28। ठीक है, इसको करीब आए हैं। अब इसको घटाए, कितना बचेगा, यहाँ पर कितना हर से ये बचेगा 8, यार से दे दिया, ये 8 और 8 का जाएगा कैंसिल आउट, और 0 0 2 और 2 भी क्या जाएगा कैंसिल आउट, यानी 8 बचना है। ये एक स्टेप की बात हुई, यानी आर यहाँ पर क्या है 8। तो बताइए ए बराबर कितना दिया है, ए के सामने लिखिए, ए बराबर कितना है 6 16, बी हमारा कितना रहने वाला है 32, और क्यू देखिए उस साइड कितना आया है 19, और प्लस आर कितना आया है 8। ये पहला स्टेप हुआ। ठीक है, और ऐसे हम लोग कब तक इसको सॉल्व करते हैं, जब तक पूरी तरह से कट नहीं जाए। फिर इसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, और यहाँ पर इस संख्या को उतार लेंगे। अब ये हमारा देखिए दूसरा स्टेप हो जाएगा। यहाँ पर स्टेप बन जाएगा दूसरा, स्टेप दूसरा, यहाँ पर फिर ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, इधर क्यू, और नीचे वाला आर बन जाएगा। अब 8 से कितना पकड़ जाए, 8 चौका 32। ठीक, खत्म हो गया, यानी 0 बच गया, 0 ही आता कट गया। तो स्टेप दूसरा में खत्म हो गया। ए बराबर बताइए कितना है, ए बराबर 32 है, बीच में देखिए, बी 8, क्यू कितना है 4, और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो किससे कटा है, देखिए तो यहाँ पर किससे कटा है 8 से। तो एचसीएफ कितना होगा हमारा 8, यानी कहने का मतलब हुआ कि 8 ही लाइन उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक, और ये 8 लाइन में अगर मान लीजिए 8 ऐसे देखे लाइन ऐसे ऐसे करके हम लगा देते हैं, और 8 व्यक्ति खड़ा कर देते हैं, उसके पीछे क्या हो जाएगा, पूरा 6 से 16 सदस्य को लगाना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आराम से, यूक्लिड एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करना था। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, आइए पढ़िए। कह रहे 4 नंबर क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक, ध्यान दीजिएगा आप, किसी धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव नंबर, ठीक, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, उसमें वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्ग किसी पूर्णांक m, मान लीजिए यहाँ पे m बोला है, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और यहाँ पर देखिए एक संकेत भी लिखा है कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक, हम x नहीं मानेंगे, हम a मान लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में क्या मान लेंगे, a ही मान लेंगे। और इसमें कह रहा है तब यह 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस के 1 के रूप में लिखा जा सकता है। लंबा चौड़ा भाषा हो गया, अब इसको हम समझाते हैं आसान भाषा में, समझिएगा एकदम ध्यान समझिएगा क्या कहना चाहता है। मान लीजिए इसमें हम हल ही करते हैं, इसको समझाते चलते हैं। इसमें मान लेते हैं, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, a एक धनात्मक, अब देखिए धनात्मक पूर्णांक है। अब हम आपसे पूछे, देखिए इसका क्वेश्चन का सारांश समझाते हैं। मान लीजिए आप यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके बतलाना है आपको, कोई भी यहाँ पर संख्या लीजिएगा, मान लीजिए a लिए हैं, देखिए a लिए हैं, तो बताइए इसको जब हम इसमें b से भाग करेंगे तो q मिलेगा, तो r मिलेगा ना, r मिलेगा।
तो किसी भी टर्म में आएगा, मान लीजिए यहाँ पर बी बी की जगह पर मान लीजिए 2 रख लेते, 3 रख लेते, 4 रखते, कुछ भी रख के भाग कीजिए। यहाँ पे एक संख्या माने हैं, यहाँ पर मान लीजिए 3 से भाग करते तो क्या बनता फॉर्मूला हमारा 3 क्यूब प्लस आर, आर बन रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम 2 रख के भाग करते तो क्या बनता 2 क्यूब प्लस आर। यहाँ मान लीजिए हम 4 रख के भाग करते तो क्या बनता 4 क्यूब प्लस आर, ये बन रहा है ना। और 5 भी रख के करते तो 5 क्यूब प्लस आर, मैंने ऐसे। लेकिन इसमें समझना कि हमको कौन सा संख्या यहाँ पर बी के रूप में रखना है, वही बात यहाँ पर देखिए संकेत में लिख लिया है। मान लीजिए कि x धारा पड़ा, हम x ना माने a मान लें, a माने है तो कह रहा है कि 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में क्या करना है, लिखा जा सकता है। ठीक है, तो लिखा जा सकता है। ऐसे भी दिमाग लगाए कि 3m में हमको चेंज करना है और 3m प्लस 1 के रूप में चलेगा। और हम अगर दो वाला संख्या मानते तो इसको 3 में चेंज करना मुश्किल होता है, और 3 में मानेंगे 3 में, इसको 3 में हम चेंज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 4 में भी मानते मानेंगे 4 मानेंगे तो 4 को 3 में चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 5 का कंडीशन भी वही रहता है। हाँ, 6 मान सकते थे, ठीक है, 6 को हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारा आसान क्वेश्चन करना है हम 3q ही मानते हैं। यानी समझिए इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर ये जो संख्या होगा a, हम किससे भाग करेंगे 3 से, तो हमारा क्या मिलेगा q मिलेगा। नीचे बचेगा रिमाइंडर r। अब बताइए ध्यान से, ये b है कि नहीं, b है ना। तो यहाँ पर जो r होगा r, ये r का मान इससे हमेशा क्या होगा छोट होगा, क्या होगा छोटा। तो मान लें पर पूर्णांक है। अब बताइए चूंकि यूक्लिड एल्गोरिथम से हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन, विभाजन पूरा लिख देते हैं। एल्गोरिथम से ये क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक, जहां r या तो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा, लेकिन b से हमेशा क्या होता है छोट। अब समझिए यहाँ पर b का मान हम कितना रखेंगे, b का मान हम 3 रखेंगे। चाहे तो आप इस लाइन में लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि b बराबर 3 और q को भी मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें लिख दिया था, जिसको मान नहीं कर सकता नहीं, रहने दीजिए। तो यहाँ बताइए a वैसे ही हो जाएगा, b हमेशा 3, q तो पता ही नहीं है, और r का मान कितना हो जाएगा कि हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो r बराबर हम क्या कर ले सकते हैं, थोड़ा बताइए। r बराबर देखिए r हमेशा किस होगा, इससे छोटा है, यानी 2 हो सकता है, यानी 1 हो सकता है, यानी क्या हो सकता है 0। ये सब हमारा क्या रहने वाला कंडीशन रहने वाला, ठीक। लेकिन इसमें बात बोला है उसको थोड़ा समझना है कि जब हम r बराबर 0 रखते हैं, समझेगा, जब r बराबर 0 रखते हैं तो a बराबर फॉर्मूला का आता है बी क्यू प्लस आर। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है एक चैप्टर में, फिलहाल क्वेश्चन कीजिएगा बार बार तो बन जाएगा। a वैसे रहने वाला है, b कितना जाएगा 3q प्लस r कितना हम रखें 0। तो बताइए इसमें क्या हो गया, a बराबर 3q। यहीं पर रुकना नहीं है इसको, ठीक है ना। इसमें जो बोला था कि जो आएगा ना उसको देखिए 3m या 3m के रूप में क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ से हम 3m के रूप में क्यों चेंज करेंगे, देखो देखिए यहाँ पर बोला रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना पड़ा, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप में क्या होता है, यानी इसका हम स्क्वायर करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए थोड़ा समझिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर। हमारा कितना आया था थोड़ा सा उसको देख लीजिए, a बराबर कितना आया था, a बराबर 3q, यही आया था। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा और 3q का भी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 3m के रूप में तो नहीं है, इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। इसको हम आराम से 3 गुणा 3q लिख सकते हैं स्क्वायर में, 3 3 का फिर 9 हो जाएगा। अब बताइए इधर a स्क्वायर वैसे रहेगा, और इसको क्या कर देते हैं, ये वाला पोर्शन को हम m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि 3q स्क्वायर बराबर हम क्या मान लिए हैं m, यही हमारा चेंज हो गया। देखिए चेंज हो गया 3m में, मैं a हम संख्या को माने थे उसका स्क्वायर किया तो 3m के रूप में आ गया, बस ऐसे ही करके चेंज कर लेना, ठीक। अब बताइए हम r बराबर क्या रखते हैं, r बराबर 1, r बराबर क्या रखते हैं 1, तो कहा जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a वैसा रहेगा, b कितना है 3q कितना, वैसे ही
और r बराबर 1। अब यहाँ पर रुकना नहीं, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 3 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर होगा, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ओपन कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो प्लस 2a भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, समझिए, ए स्क्वायर इसमें रहेगा, सॉल्व करिए जल्दी जल्दी, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्यू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, और 6 का कितना जाएगा 6, क्यू वैसे ही, और प्लस 1 का स्क्वायर पर 1 ही होता है। अब इसमें आपको कैसे भी करके 3m के रूप में बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर इसमें रहेगा, इन दोनों में हम 3 को क्या कर देते हैं कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 3 स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन कर देते हैं, यहाँ पर 2 बचेगा, इसको एक कॉमन वैसे ही छोड़ देते हैं। अब बताइए ए स्क्वायर वैसे ही, इसको 3, इसको हम काम मान लेते हैं m, बच गया लास्ट में 1, यानी इसको m माने यहाँ पर लिख देते हैं कंडीशन, 3q स्क्वायर प्लस 2q हम काम मान लिए हैं m मान लिए हैं। देखिए ये भी चेंज हो गया, जो संख्या हम माने थे शुरू में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक और कंडीशन बचा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम संख्या का माने थे, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, a को माने थे ना, और क्वेश्चन बोला था कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा m के रूप में चेंज करना, ठीक है, m के रूप, या तो 3m में आना चाहिए, या तो 3m प्लस 1 के रूप में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम चेंज किए हैं यहाँ पर, इसके बाद यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े हैं हम, ठीक, यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर किए, दोनों तरफ वर्क किए हैं, तो क्या आ गया हमारा 3m के रूप में आया, r बराबर 1 रखे हैं, इसको भी सॉल्व किए हैं, स्क्वायर किए तो हमारा 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। चलिए अब हम r बराबर क्या रखेंगे 2, एक कंडीशन और था, तो r बराबर क्या रखते हैं, r बराबर 2, बताइए ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, bq प्लस r, फॉर्मूला ये होता है, इसको बार बार हमको यूज करना है, a b बराबर 3, q वैसे ही, r कितना है, r हमारा 2 होने वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, तो वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर वैसे हो जाएगा, इसको ओपन कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, क्यू स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है, इधर वैसे ही रहेगा, ठीक, प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा हमारा 12 क्यू प्लस 2 के स्क्वायर कितना 4। अब इसमें आपको 3m के रूप में बनाना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर से रहने वाला है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको पहले एक स्टेप बढ़ाते हैं, 9 क्यू स्क्वायर से है प्लस 12 क्यू, इसको हम 3 प्लस 1 के रूप में क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, ठीक है। और समझिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आप 3 क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, हम क्या करते हैं ए स्क्वायर को इसे रहने देते हैं, और यहाँ पे देखिए 3 कॉमन करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4q प्लस यहाँ से 3 चल गया तो 1 इधर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर से ही 3 से इसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, और प्लस लास्ट में a, कंडीशन लिख दीजिए कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हम क्या माने हैं m, यही तो आपका आंसर आने वाला है, ठीक। तो देखिए सब चेंज हो गया, सब चेंज हो गया, 3m प्लस 1 के रूप में या तो 3m के रूप में, ठीक। चलिए